चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो यूनिट है या इसमें जो भी यूनिट्स है, आप क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट बुक है इसकी, उसमें आप क्या करेंगे, उसके एमसीक्यूज़ आप पढ़ेंगे। मतलब एमसीक्यूज़ में क्या आता है, मल्टीपल चॉइस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं। तो आप टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर है उसके लास्ट में दिए गए हैं, आप उसको प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद इस टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं वेरी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, तो वो भी आप टेक्स्ट बुक से कवर करेंगे। तो उसके बाद आप इस चैप्टर में आएंगे और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इस यूनिट में क्या करेंगे, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, या उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। डेटा कम्युनिकेशन की जब बात चलती है तो हम इसको बोलते हैं इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन। तो पहली बात है, जब हम डिजिटल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमारे पास डिजिटल डिवाइस होना चाहिए, जिसमें हमारे पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो डिजिटल डिवाइस है, जिसका मेन जो काम करने का जो तरीका है उसको, वो इन द फॉर्म ऑफ वनज एंड ज़ीरोज़ में है। तो हम क्या करते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को जाओ, अगर हम कोई डेटा इंफॉर्मेशन है, कोई भी फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन या डेटा कम्युनिकेशन। तो एक के साथ हम उसको सेंड कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा भी बहुत सारे पॉइंट्स है या डिवाइसेस है, उनको हम ट्रांसफ़र या कम्युनिकेट कर सकते हैं। या वो जो हम जो इसको ट्रांसफ़र करते हैं लोकली, जैसे आपके साथ साथ बैठे हैं दो मोबाइल है, आपने ब्लूटूथ के ज़रिए से फाइल को ट्रांसफ़र किया एक मोबाइल से दूसरी मोबाइल तक, तो इसको भी हम बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। या रिमोटली बहुत दूर, पता नहीं वो किस जगह पर है, लेकिन वो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, तो नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने डिवाइस से अपनी फ़ाइल, डेटा, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो या इमेज जो भी है, आप उसको अपने सिस्टम से उसके सिस्टम पे डेटा ट्रांसफ़र या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। सो एक तो लोकली हो गया, विद इन ए रूम, विद इन ए हाउस, और विद इन ए बिल्डिंग, या विद इन वन बिल्डिंग टू अनदर बिल्डिंग, तो उसको हम लोकली कहेंगे। तो बात हो गई दूर, बहुत दूर, इट कुड बी अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में आप किसी भी जगह डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम डेटा कम्युनिकेशन। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इसमें पहला चीज़ है डेटा को सेंड करना, दैट्स कॉल्ड ट्रांसमिशन। फिर जो रिसीवर होता है, दैट रिसीव्स द डेटा, उसको बोलते हैं रिसेप्शन। ठीक है। और इसके बीच में इस डेटा को प्रोसेस किया जाता है। जैसे हमने बताया कि जब हम कम्युनिकेशन की करते हैं, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देते हैं तो या पहुंचाते हैं, तो वो पैकेट के फॉर्म में होता है। अब पैकेट यहाँ पर क्या होता है, तो आप अभी याद रखेंगे कि पैकेट क्या होता है, जिसमें डेटा होता है, जिसमें सेंडर का एड्रेस होता है और रिसीवर का एड्रेस होता है। तो क्या एड्रेस होता है वो हम आगे पढ़ेंगे कि रिसीवर कौन सा एड्रेस इसके अंदर पैकेट में रखा होता है, और जिसको पहुंचाना है तो उसका एड्रेस क्या होता है। सो एक पैकेट क्या होता है, इट हैज़, इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिक में तो इसके एलॉबरेटेड जो डेफिनेशन है पैकेट की, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप याद रखेंगे कि पैकेट क्या होता है, उसमें डेटा होता है हमने जो ट्रांसफ़र करना है, और उसके दो कंपोनेंट्स लग जाते हैं कि कौन भेज रहा है, सेंडर्स का एड्रेस होता है, और किसको जाएगा, दैट्स अ डेस्टिनेशन एड्रेस, एंड रिलाइज ऑन द कम्युनिकेशन सिस्टम। और जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं और रिसीवर होता है ये, और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा होता है, उसके बाद इसका कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जिसमें हार्डवेयर भी आता है। तो हमारे पास एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जिसके ज़रिए से हम ये कम्युनिकेशन करते हैं, जिसको हम एनआईसी कार्ड कहते हैं या इथरनेट कार्ड कहते हैं, जो हमारे लैपटॉप में या डेस्कटॉप में लगा होता है, कार्ड लगा होता है, जिस जो एक हार्डवेयर पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट होता है इसका सॉफ्टवेयर। तो हमारा जो ये सिस्टम है जो कम्युनिकेट कर सकता है, उसके पास हार्डवेयर भी होना चाहिए वो पार्ट, और उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। तो हार्डवेयर किस फॉर्म में होता है, उसका नाम क्या है, इथरनेट कार्ड, जो आगे मैं आपको उसकी पिक्चर या उसके बारे में और पढ़ेंगे। और एनआईसी कार्ड भी होता है, जिसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये जो एनआईसी है ये एक एब्रीवेशन है, जिसका मतलब है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और सॉफ्टवेयर में क्या होना चाहिए, आपकी जो डिवाइस में, जो डिजिटल डिवाइस है जो कम्युनिकेशन के लिए काम करता है, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर में क्या होना, TCP/IP। तो ये भी एब्रीवेशन है, इसका मतलब है ट्रांसमिशन, C फॉर कंट्रोल, P फॉर प्रोटोकॉल।
उसके बाद आई इंटरनेट, देन पी फॉर प्रोटोकॉल। तो ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होना चाहिए, हमारे सिस्टम में होना चाहिए। और हार्डवेयर में किस फॉर्म में होना चाहिए, इथरनेट कार्ड या एनआईसी कार्ड हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। तो ये हम बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। एक जगह से डेटा ट्रांसफ़र होता है दूसरी जगह पे, या एक से ज़्यादा जगह भी जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। और जो लेता है उसको रिसीवर बोलते हैं या रिसेप्शन बोलते हैं। और बीच में इसका जो डेटा है उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं जो डेटा हमारे पास है, तो उसको पैकेट फॉर्म में रखा जाता है। तो वन एट अ टाइम जो कम्युनिकेट होता है, आगे जो जाता है वो पैकेट बाय पैकेट चला जाता है। ठीक है। तो और जो ये जो सारी चीज़ें होंगी जब तक नहीं, तब तक नहीं होंगी जब तक हमारे अंदर सिस्टम के अंदर डिजिटल डिवाइस में हमारा हार्डवेयर पार्ट होगा, से यहाँ पर इथरनेट कार्ड बोलते हैं या एनआईसी कार्ड होगा। और हमारे अंदर एक ऐप होना चाहिए या सॉफ्टवेयर होना है जिसका नाम क्या है, टीसीपी आईपी। ये बेसिक चीज़ें जो डेटा कम्युनिकेशन में होते हैं। अगर आपको इफ़ेक्टिव बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बनाना है, अच्छी तरह से डिलीवरी होनी चाहिए, और डेटा की डिलीवरी फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस होनी चाहिए, तो उसका मतलब है करेक्ट डेस्टिनेशन आपको पता होना चाहिए। एक जो डेटा हम ट्रांसफ़र करते हैं वो उसी को जाना चाहिए जिसके लिए हमने डेटा तैयार किया है, और एक्यूरेट, कोई उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। और साथ साथ पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचना चाहिए, नहीं कि आज हमने भेजा ये 2 दिन के बाद पहुंचेगा, तो ऐसा नहीं। इंस्टेंटली अक्सर आज आप देखते हैं कि हमारा डेटा जो सेंड किया तो रिसीवर इंस्टेंटली वो रिसीव करता है, दैट्स कॉल्ड टाइमलीनेस। और मिनिमल मिनिमल जिटर। तो कभी क्या होता है, कोई पैकेट में एरर थोड़ा सा आता है तो वो एक्सेप्ट होता है, तो अगर ज़्यादा एरर होता है तो नया पैकेट रिप्लेस किया जाता है। तो अगर थोड़ा सा एरर आता है तो वो भी एक्सेप्ट करके पहुंचाया जाता है। तो अब एक्चुअली कम्युनिकेशन में होता क्या है, वो पूरी उसी जगह पे पहुंच जाता है, एक्यूरेट पहुंच जाता है, और टाइम पे पहुंच जाता है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द डेटा कम्युनिकेशन। तो क्या हम देखते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन में कि डेटा ट्रांसफ़र होता है, उसको डेटा को हम इंफॉर्मेशन जब प्रोसेस होता है वो डेटा, तो प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। जो ही हमने डेटा टाइप किया या कुछ किया, उसके हिस्से होते हैं, पैकेट्स फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है। और जो डेटा होता है जब हम ट्रांसफ़र करते हैं वो किस फॉर्म में होता है, डिजिटल डेटा। हमेशा जो डिजिटल डेटा होता है इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़ होता है। और हमारे पास एक कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, उसमें क्या आता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे डिजिटल डिवाइस के अंदर एक हार्डवेयर पार्ट होना चाहिए जिसको हम इथरनेट कार्ड कहते हैं, या हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए, या राउटर होना चाहिए, या केबल्स होनी चाहिए। तो ये पूरा एक डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है। और हमारे पास सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए जिसको हम लॉजिकल कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, हमारे से जिसको हम टीसीपी आईपी के फॉर्मेट में देखते हैं। तो हमारे सिस्टम में टीसीपी आईपी भी होना चाहिए। और इन दो की वजह से, एक हार्डवेयर, दूसरा ये टीसीपी आईपी की वजह से हम अपना कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं जिससे डेटा ट्रांसमिट और रिसीव हो जाता है। तो अगर डिजिटल डिवाइस में ये दो चीज़ें नहीं होंगी, ना ही कार्ड होगा और ना ही टीसीपी आईपी होगा, ना ही वो इंटरनेट चला सकता है, ना ही कोई चीज़ सेंड कर सकता है, ना ही कोई चीज़ वो रिसीव कर सकता है। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम। तो अगर हमें डेटा, अगर हमने एक एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को डेटा ट्रांसमिट करना है, या उसमें एक मीडियम होना ज़रूरी होता है। या तो वायर्ड मीडिया होता है या वायरलेस मीडिया होता है। वायर्ड को हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। वायर्ड मीडिया को हम, कि जैसे हमें तारों का इस्तेमाल करते हैं, वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जो ये मीडिया बन जाता है जो कम्युनिकेशन एक डिवाइस और दूसरे डिवाइस को बीच में कनेक्ट करता है, जिसके ज़रिए से डेटा ट्रांसमिशन होती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। तो ये केबल्स की वजह से भी हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज ए ट्रांसमिशन मीडियम। फिजिकल मीडियम में क्या आता है, इथरनेट केबल्स आते हैं, जिसमें आता है ट्विस्टेड केबल आती है, वो हम इस्तेमाल करते हैं, या कोएक्शियल केबल आती है, आगे हमें पूरे डिटेल इसको पढ़ने को मिलेगा, या हमारे पास फाइबर ऑप्टिक जिसकी वजह से हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, या हमारे पास वायरलेस मीडियम होता है। जस्ट लाइक उसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास रेडियो वेव्स की वजह से हम अपना पैकेट, अपना डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। सो दो तरीके से हम डेटा को ट्रांसमिट कर, हमारा जो मीडिया होता है, एक तो वायर्ड होता है, दूसरा वायरलेस होता है। वायर्ड में क्या क्या होता है, ट्विस्टेड केबल होती है, कोएक्शियल केबल होती है, या
तीसरी टाइप की जो होती है फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। तो इसकी वजह से हमारा डेटा ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। या विदाउट दीज केबल दैट्स कॉल्ड अनगाइडेड मीडिया, जिसका दूसरा नाम है वायरलेस मीडियम। तो वायरलेस मीडियम को हम अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। तो उसकी एग्जांपल है रेडियो वेव्स के ज़रिए से हम अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। अब जो ये कम्युनिकेशन सारा है ये तो या तो लोकल हो सकता है या तो रिमोटली हो सकता है। लोकल का मतलब विद इन ए सिंगल रूम और बिल्डिंग, रिमोट अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, पूरा दुनिया में हम किसी भी जगह इसको डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसकी खसूसियत क्या है, डेटा कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, वो डिलीवरी उसकी बराबर होनी चाहिए और डेटा एक्यूरेट होना चाहिए और टाइम पे पहुंचना चाहिए। चौथा, मिनिमाइज, थोड़ी सी वेरिएशन पैकेट में ऊपर नीचे हो तो हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन ज़्यादा वेरिएशन आएगी तो वो डेटा पैकेट रिप्लेस होता है, हमें उसको फिर से भेजना पड़ता है, नेटवर्क के ज़रिए से फिर से वो भेजा जाता है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज ए कम्युनिकेशन। सक्सेसफुल डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है, डिलीवरी होती है डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से, तो बराबर एक्यूरेट होता है, बराबर जो डेटा हमने यहाँ से बनाया है वही डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता है और पूरे वक्त पे उसी भी इंस्टेंट, अक्सर हम उसको बोलते हैं इंस्टेंटली। अब जो ये कम्युनिकेशन है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकता है, तो उसके तीन तरीके का कम्युनिकेशन होता है। पहला, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। यह ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें एक साइड से डेटा कम्युनिकेट होता है, डेटा फ्लो होता है। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हमने डेटा टाइप किया और वो कंप्यूटर में चला जाता है। तो लेकिन वहाँ से कंप्यूटर के वापस में कीबोर्ड को डेटा नहीं जाता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। इन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन, इसमें डेटा जो फ्लो होता है या चला जाता है एक ही डायरेक्शन में चला जाता है, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जो सेंडर होता है वो डेटा पहुंचा देता है किसको, रिसीवर, लेकिन रिसीवर से वापस डेटा नहीं आता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, जिसमें कीबोर्ड टू कंप्यूटर कहा जाता है, या ब्रॉडकास्ट रेडियो, जैसे हमारा रेडियो स्टेशन चलता है वहाँ से डेटा सेंड किया जाता है रेडियो सेट्स पे। तो रेडियो सेट्स जो होते हैं वो वापस कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड है कम्युनिकेशन, बट किस टाइप का कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स। दूसरा टाइप कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। इन हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डेटा फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन। जैसे रिसीवर होता है या सेंडर होता है, हम यहाँ से भी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वहाँ से भी डेटा पहुँचा जाता है। जैसे वॉकी टॉकीज एग्जाम्पल क्या है, वो है हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। दैट मीन दोनों यहाँ से जो रिसीवर होता है या सेंडर होता है दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन नॉट साइमल्टेनियसली, इकट्ठे बात नहीं, पहले एक करेगा बात फिर वहां से दूसरा करेगा बात। सो साइमल्टेनियसली एट अ टाइम बोथ डिवाइसेस कैन नॉट कम्युनिकेट टू ईच अदर। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ हाफ डुप्लेक्स। हाँ, तीसरा टाइप का कम्युनिकेशन जो है वो है फुल डुप्लेक्स। इन ए फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डेटा फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, साथ साथ आप यहाँ से भी बात कर सकते हो और वो वहाँ से भी बात कर सकते, या वहाँ से भी कम्युनिकेट कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है, टेलीफोन कॉल, जैसे मोबाइल में हम कॉल करते हैं उसमें स्पीकर होता है, उसमें रिसीवर होता है, तो वो बार बार उसके साथ बात कर सकता है और वहाँ से भी बात साइमल्टेनियसली आती है। या इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं आप, ऑनलाइन इंटरनेट चला जाता है, वहाँ से भी डेटा जाता है, यहाँ से भी डेटा चला जाता है, यहाँ से भी वेब पेज आप सेंड कर सकते हैं और वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप वेब पेज को। तो दिस व्हाट वी कॉल्ड एज ए फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये था पहला जो कम्युनिकेशन के बारे में। अब जो इससे पहले हमने पढ़ा कि ये जो कम्युनिकेशन होता है उसका मेन जो फंडामेंटल प्रोटोकॉल्स क्या होना चाहिए आपके पास, एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर में क्या होना चाहिए। तो हमारे पास दो ही चीज़ें होनी चाहिए, एक तो टीसीपी एक है, दूसरा आईपी। ये दो कंपोनेंट है, ये दो सॉफ्टवेयर दो हिस्से हैं सब कंपोनेंट के। टीसीपी क्या करता है, ये ऐसा प्रोग्राम है, ऐसी ऐप है, ऐसी एप्लीकेशन, ऐसे प्रोटोकॉल है, इट टेक्स आवर मैसेज, इस मैसेज को छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पैकेट्स। समटाइम्स इट्स कॉल्ड फ्रेम ऑल्सो, ठीक है। और पैकेट और फ्रेम या सेगमेंट भी कहा जाता है, वो हम इसकी डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे।
तो ये क्या टीसीपी क्या करता है, ये प्रोग्राम जो ही अपने डेटा आपने बनाया, आपने कंपाइल किया, आपने सारा मैसेज लिखी, फिर आप जो ही सेंड करते हो, इस डेटा को क्या होता है, इसको छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं। अब हिस्से करने वाला कौन है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोटोकॉल है, इसको हम बोलते हैं टीसीपी। ये हमारी मैसेज को, डेटा को छोटे छोटे हिस्से करता है और उसको पैकेट बनाया जाता है। और उस पैकेट में क्या, एक लेबल लगाया जाता है, निशान लगाया जाता है कि सेंडर कौन है, भेजने वाला कौन है, और रिसीवर है वो किसको जाएगा, दोनों उसके एड्रेस चिपकाए जाते हैं। तो अब क्या होता है, पैकेट में एक डेटा होता है और सेंडर का एड्रेस होता है और रिसीवर का एड्रेस होता है, इसको हम बोलते हैं पैकेट। अब पैकेट कौन बनाता है, हमारे सिस्टम के अंदर टीसीपी आईपी होता है, लेकिन जो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वो ये काम कर देता है कि पैकेट की लेबलिंग करता है, कौन भेज रहा है और किसको जाना है, और उस पैकेट में वो डेटा होता है। इट एंश्योर्स दैट ऑल अराइव इन द करेक्ट ऑर्डर। और जो पैकेट्स की लेबलिंग होती है, पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3, तो अकॉर्डिंगली जब वो रिसीव होता है वहाँ पर रिकन्सलेशन होती है। सो पैकेट्स, अगर पहला पैकेट नंबर 1 पहुँच गया, फिर 10th वाला पैकेट पहुँच गया, फिर सेकंड पहुँच गया, फिर 5th पहुँच गया, तो ऑर्डर के तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, पैकेट कोई भी पहले पहुंच सकता है डेस्टिनेशन पर। लेकिन फिर रिकन्सलेशन होती है, फिर उसकी सीक्वेंस रखी वो टीसीपी आईपी कर देता है। जब दूसरे एंड में रिसीवर में ये पैकेट्स पहुंच जाते हैं, वो रैंडम ऑर्डर में पहुंच जाते हैं, फिर टीसीपी क्या करता है, इसको सीक्वेंशियल फॉर्मेट में डालता है, पहला पैकेट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर रैंडमली ऊपर नीचे भी कोई भी आता, कोई मसला नहीं, लेकिन टीसीपी उसको ठीक करके देता है। तो उसका जो ऑर्डर होता है वो, अगर इफ़ ए पैकेट गोज मिसिंग, अगर कोई मिसिंग होता है, वहाँ नहीं होता है, टीसीपी पोलाइटली आस्क्स फॉर इट टू सेंड अगेन। फिर आपको मैसेज आती है कि ये वाला पैकेट फिर से आपके सिस्टम से फिर से पहुंचाया जाता है। सो दिस इज़ व्हाट द वर्क टीसीपी वर्क्स, ठीक है, टीसीपी ये काम करता है। फिर नेक्स्ट पार्ट जो इसका है, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। थिंक ऑफ ए आईपी एज ए एड्रेसिंग सिस्टम ऑफ द इंटरनेट। अब जो पैकेट बन गया, रिसीवर बन गया, फिर जैसे पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, ये जो पोस्ट ऑफिस मैन होता है वो क्या, वो उसका एड्रेस देखता है और पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचा जाता है, ठीक है, उसके घर का एड्रेस देखता है, लेन नंबर देखता है और हाउस नंबर देखता है, तो अकॉर्डिंगली वो पहुंचाया जाता है। तो यही काम है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट के ज़रिए से वो अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जहाँ पर उसको पहुंचाना होता है, तो इंटरनेट के ज़रिए से वो पैकेट पहुँचा दिया जाता है। सो ऑल टुगेदर दिस इज कॉल्ड टीसीपी एंड आईपी। यही एक फंडामेंटल प्रोटोकॉल होता है जिससे डेटा कम्युनिकेशन हो जाता है। Just like every house has a unique address, every device on a network has a unique IP address। जो एड्रेस आगे डिवाइस का होता है, जैसे हमारा पोस्टमैन होता है, यहाँ पर तो पोस्टमैन नहीं होता है, वहाँ पर हम नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं जो वहाँ से रिसीव पैकेट करते हैं और आगे भेजते हैं पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जहाँ पर वो एड्रेस उनको दिया जाता है। तो रास्ते में चलाने वाला, पहुँचाने वाला, नेटवर्क के ज़रिए से आगे पहुँचाने वाला, ये कौन है, ये आईपी है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट के ज़रिए से वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, ठीक है। फिर वहाँ से जब डेस्टिनेशन के सिस्टम, डिजिटल सिस्टम में आ जाता है, डिवाइस में आ जाता है, फिर टीसीपी वहाँ पर काम करता है, रीअसेंबल करता है, अरेंजमेंट करता है, अगर कोई मिसिंग होता है तो फिर से वो मंगवा देता है, ठीक है। और वो रास्ते में जो बीच में है वो आईपी के ज़रिए से, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल के ज़रिए से डिवाइस टू डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस टू डिवाइस वो पहुंचता है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड हैव अ फंडामेंटल प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन। तो ये हो गया हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है बाय नोइंग द एड्रेस, बाय सेंडर्स एड्रेस एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस, एंड इट यूजेस द कम्युनिकेशन मीडिया, एंड आफ्टर दैट इट रीचेस टू द डेस्टिनेशन, ठीक है। अब जो ये डिजिटल डिवाइस है, अब इसको तैयार करना है हमें, इन सिस्टमों को अपने यहाँ जोड़ना है, और तो उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। ये जितने भी सिस्टम्स है आपस में जुड़ जाते हैं और कम्युनिकेशन हो जाता है, तो इसको ऑल टुगेदर वी आर सेइंग दैट दिस इज़ द नेटवर्क, और सिंपली वी कैन से द कंप्यूटर नेटवर्क। सो बहुत सारे डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करना है कम्युनिकेशन के लिए, या कोई भी रिसोर्स शेयर करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क।
So here the next question that we are going to understand is a कंप्यूटर नेटवर्क और उसके फंक्शंस क्या है और उसके नेटवर्क के टाइप्स क्या क्या है। तो सबसे छोटा नेटवर्क जैसे आपने मोबाइल टू मोबाइल कर दिया उनको आपस में ब्लूटूथ के ज़रिए से या जिगबी के ज़रिए से, और बहुत सारे हमारे पास टेक्निक्स है या टेक्नोलॉजीज़ है जिसके ज़रिए से हमने डिवाइसों को आपस में जोड़ दिया, कम्युनिकेट नेटवर्क में जोड़ दिया, कनेक्शन। फिर जो ही आपने नेटवर्क में जोड़ दिया उसके बाद आप फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वीडियोज़ को, ऑडियोज़ को, मैसेजेस को, इमेजेस को, फिर जाके आप कम्युनिकेट। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो डिवाइस है आपस में कनेक्ट होने चाहिए, इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। सो नेटवर्क एक सिस्टम है जिसमें हम इन डिवाइसों को आपस में इंटरकनेक्ट या जोड़ देते हैं। अब जोड़ते कैसे? ये वायर्स से जोड़ते हैं या वायरलेसली के ज़रिए से। तो वायर का भी इस्तेमाल होता है जिससे हमारे डिवाइसेस जुड़ जाते हैं, या विदाउट वायर्स हम सिस्टम को जैसे ब्लूटूथ के ज़रिए से हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो जब हमने इन डिवाइसों को जोड़ा, कंप्यूटरों को जोड़ा, सर्वरों को जोड़ा, मोबाइल्स को जोड़ा, तो उसके बाद जब जुड़ जाते हैं, नेटवर्क बन जाता है, तो उसके बाद ये जो नेटवर्क है ये हमें फैसिलिटेट करता है। क्या करता है कि आप डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं या कोलैबोरेशन कर सकते हैं। कोलैबोरेशन में बहुत सारे चीज़ें हम आगे बढ़ने को हमें मिलेगा कि एज ए ग्रुप हम काम कर सकते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ग्रुप कॉलिंग कर सकते हैं, ग्रुप ट्रांसफ़र डेटा कर सकते हैं। तो एज ए कोलैबोरेशन या ऑनलाइन हम कनेक्टिविटी एज ए ग्रुप या कोई डिस्कशन, बहुत सारी चीज़ें कोलैबोरेशन में आ जाते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे जो जितने भी डिजिटल डिवाइसेस है वो आपस में जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए, इंटरकनेक्ट हो जाए। तो जो ही वो इंटरकनेक्ट होते हैं उसका मतलब है वो नेटवर्क एक हमारा बन गया। बहुत सारे डिवाइसेस जब आपस में जुड़ जाते हैं, कैसे जोड़े जाते हैं? दो तरीके हैं, वायर्ड और वायरलेस। तो फिर वो जो एक जुड़ होता है, कनेक्शन होता है, और कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस होता है, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। और नेटवर्क एक छोटा साइज़ का भी हो सकता है या उसमें बहुत सारी कम्प्लेक्सिटी, बहुत डिफ़िकल्ट एक नेटवर्क भी बन जाता है। तो जब भी हम नेटवर्क की बात करते हैं, जो जोड़ने का काम, वो कितना बड़ा नेटवर्क है, कितनी दूर नेटवर्क है। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग कंट्री में बंदे बैठे हैं, अपने डिवाइसों को कनेक्ट किया है, तो देन ए ग्रुप दैट्स कनेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ए सिटल दैट्स कॉल्ड द नेटवर्क। तो उन्होंने एक नेटवर्क बनाया है। अब उसके बाद वो सारा डेटा एक्सचेंज, डेटा कम्युनिकेशन, जो चीज़ें उनके पास फैसिलिटीज़ है, इसके ज़रिए से, सॉफ्टवेयर के ज़रिए से, ऐप्स के ज़रिए से फिर जाके हम वो कर सकते हैं। और ये जो नेटवर्क है एक छोटा सा नेटवर्क बन सकता है, जैसे हमारे घर में, रूम में, बिल्डिंग में, दोनों बिल्डिंगों में, या 2 4 5 बिल्डिंगों के अलग अलग ऑफिसों को हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा नेटवर्क है। या दुनिया भर में अलग अलग जगहों से डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं, वो ग्लोबल भी बन सकता है। ठीक है। तो इसको हम नेटवर्क, एक सिस्टमों को दूसरे सिस्टम के जोड़ने का मतलब है नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क या डिवाइस नेटवर्क। ये छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। फंक्शंस, अब क्या क्या कर सकते हैं हम? अगर हमने नेटवर्क एक बनाया, हमने डिवाइसों को जोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ें उस पर हम कर सकते हैं। जैसे आप छोटी छोटी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, ईमेलिंग करते हैं, या ऑनलाइन कोलैबोरेशन करते हैं, या आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ये बहुत सारे फंक्शन जो ही आप नेटवर्क से जुड़ गए, ये सारी चीज़ें आप फिर फैसिलिटेट कर सकते हैं। सो जब हम बेसिक पे चले जाते हैं, तो बेसिक काम जो होता है, दो चीज़ें होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम क्या शेयर कर सकते हैं, जैसे हार्डवेयर शेयर आ गया या सॉफ्टवेयर शेयरिंग आ गया। जैसे आप देखते हैं सॉफ्टवेयर शेयरिंग का मतलब क्या, जैसे आप ऑनलाइन गेम खेलते हो, तो एक जगह एक गेम होती है, तो बहुत सारे यूज़र्स उस गेम को एक्सेस करते हैं, उनको यूज़र नेम और पासवर्ड अलग अलग होता है, फिर जाके वो कलेक्टिवली उस गेम को खेलते हैं। तो क्या हुआ, सॉफ्टवेयर को शेयर किया, गेम को उन्होंने शेयर किया। और ये जो खेलने वाले होते हैं वो किसी भी जगह हो सकते हैं, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, या विद इन द सेम बिल्डिंग, विद इन द सेम एरिया, विद इन द सेम रूम इवन, तो वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या जैसे हार्डवेयर शेयरिंग, जैसे हमारे पास डेटा को स्टोर करना है, जैसे फेसबुक क्या करता है, उसने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है सेव करने का।
फेसबुक के अंदर एक उनका एक सर्वर होता है, बहुत बड़ा सर्वर है वो, बहुत सारे हार्ड डिस्क्स उसके अंदर होते हैं, जो फेसबुक का ये स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है। क्या आप देखो कितने करोड़ों, कितने बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ यूज़र जो है वो क्या करते हैं, वो इन सब को इस्तेमाल करके अपना हार्डवेयर शेयरिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद ये होता है कि हार्डवेयर को हम कोई, जैसे उसमें प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, या हमारे पास स्कैनर है, बहुत सारे यूज़र्स एक ही स्कैनर को इस्तेमाल करेंगे और अपना अपना स्कैनिंग का प्रोसेस करेंगे। तो प्रिंटर अगर है, एक बड़ी सी लैब है, उसमें हम एक ही प्रिंटर रख सकते हैं और जितने भी यूज़र्स है उस प्रिंटर के ज़रिए से उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। या हमारी फाइल्स है, जो सर्वर होता है उसमें सारे हमारे फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज़ वो स्टोर होते हैं, तो सब के सब वहाँ पर एक ही जगह होता है। तो हम एक स्टोरेज डिवाइस को भी शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर को बहुत सारे यूज़र्स के बीच में शेयर कर सकते हैं, और स्कैनरों के बीच में से भी, जो अगर हमारे पास एक ही स्कैनर है सब यूज़र्स उसको इस्तेमाल करते हैं। अब क्या फ़ायदा आया कि हमें प्रिंटर्स बहुत सारे यूज़र्स के लिए अलग अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है, स्कैनर अलग अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड ड्राइव्स अलग अलग लाने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन शेयर ऑल दिस थिंग्स। ये तभी पॉसिबल है जब वो सारे डिवाइसेस नेटवर्क में जुड़ जाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। या जैसे सॉफ्टवेयर है, जैसे हमारे पास बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग का सॉफ्टवेयर अगर अलग अलग सिस्टम पे लाएंगे तो कितने सारे सॉफ्टवेयर हमें खरीदने पड़ते हैं। तो लेकिन अब क्या होता है, बैंक एक सर्वर लाता है, उसके अंदर एक ही सॉफ्टवेयर लाता है और उसमें परचेज करता है, फिर जाके जितने भी क्लाइंट्स है, यूज़र्स है, बैंक एम्प्लॉयज़ है, वो एक ही सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। दिस व्हाट वी कॉल द शेयरिंग। तो हार्डवेयर भी शेयर हो सकता है या सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स भी शेयर हो सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हम नेटवर्क बनाएंगे। सो नेटवर्क का ये फ़ायदा है, वी कैन यू गो फॉर द रिसोर्स शेयरिंग। कम्युनिकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम यू कैन गो फॉर द ईमेल। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें नेटवर्क के बाद आप कर सकते हैं, या रियल टाइम कम्युनिकेशन। अब आपको फिज़िकली एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए मीटिंग के लिए नहीं जाना होगा, आप घर में घर का जो ऑफिस है, आप किसी भी कंट्री में किसी भी लोकेशन की जो आपकी अगर मल्टीनेशनल कंपनी है, आप मीटिंग अरेंज कर सकते हो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड्स। तो आपको फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह जाने की, और ऑल टुगेदर यू हैव टू नॉट रीच ए पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट और पर्टिकुलर लोकेशन, तो वहाँ आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रैफिक जो है, आपको जो एक्सपेंसेस है, या वहाँ वो जाना, वहाँ तक पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट हो, टाइम लैगिंग भी बहुत सारा होता है। अब इंस्टेंटली यू कैन अरेंज और यू कैन एग्जीक्यूट ए मीटिंग बाय यूजिंग द नेटवर्क। दैट्स कॉल्ड द रियल टाइम कम्युनिकेशन, वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स, ठीक है। उसके बाद डेटा आप शेयर या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके अंदर सिस्टम में जो डेटा है, फाइल है, ऑफिस की फाइल है, डेटा है, ऑडियो है, वीडियो है, पिक्चर है, ये सारी चीज़ें आप इंस्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं बाय यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क। सो नेटवर्क अलाउज यूजर्स टू इजिली शेयर फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब आपको वहाँ से यहाँ से जाने की, आपको पेन ड्राइव उसको देने की ज़रूरत नहीं है, पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है, आप नेटवर्क के ज़रिए से वो फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। आप ये ना बहुत सारी ये ना हार्ड डिस्क को लाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ब्रिंग ए पर्टिकुलर लार्ज रेंज ऑफ द हार्ड डिस्क, एक जगह रख सकते हैं, सब यूज़र्स उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स स्टोर कर सकते हैं, तो फिर वहाँ से कोई भी चीज़ शेयर या एक्सेस हो सकता है। नेटवर्क का और एक फ़ायदा फंक्शन जो है, सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट। एक ही जगह सारा डेटा आता है, सेंटर जिसको हम सर्वर कहते हैं, तो सभी लोग एक ही जगह डेटा सेव करते हैं, रह जाता है, तो सेंट्रली लोकेटेड है। फिर जाके कोई भी यूज़र किसी भी जगह से नेट को जोड़ के, कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ के, फिर किसी भी लोकेशन से, किसी भी सिस्टम से, किसी भी मोबाइल डिवाइस से, किसी भी लैपटॉप से, किसी भी ये डेस्कटॉप से वो उस स्टोरेज को एक्सेस कर सकता है किसी भी लोकेशन से, और डेटा को अवेल हो सकता है और वो इस्तेमाल कर सकता है। तो दिस व्हाट वी कॉल ए सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज ऑफ डेटा। एक ही जगह सबका डेटा स्टोर होता है, तो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसमें जो है
एक चीज़ है डेटाबेस एक्सेस। अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस आपने जैसे देखा, आपने एसक्यूएल पढ़ा है, तो उसमें जो डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जैसे मैं प्रैक्टिकली मैंने आपको सारी चीज़ें वो करवा दिए। तो यहाँ पर आप डेटाबेस को भी बना सकते हैं। एम्प्लॉयज़ की जितनी भी डिटेल्स है, प्रोडक्ट्स की जितनी भी डिटेल्स है, जितने भी कस्टमर्स की डिटेल है, एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स है, या जो भी जैसे भी डिटेल्स आप रख सकते हैं, आप वो एक डेटाबेस में रख सकते हैं और सेंट्रलाइज्ड करवा सकते हैं, सर्वर पे डाल सकते हैं। तो बाकी सारी कम्युनिकेशन वही सेंट्रलाइज्ड लोकेशन से आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें यूज़र्स है, सारे सिस्टम्स की जो इंफॉर्मेशन है वो आप डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। आप नेटवर्क के ज़रिए आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपने इंटरनेट एक्सेस लाया, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो एक कंपनी ने एक इंटरनेट फास्ट वाला इंटरनेट एक्सेस सब्सक्राइब किया, उसके बाद जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उस सेम वही इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग यूज़रों के लिए अलग अलग इंटरनेट सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सेंट्रलाइज्ड पोर्शन पे रखा, सर्वर को अवेल करवा दिया, फिर जितने भी यूज़र उस सर्वर के ज़रिए से उस इंटरनेट को भी शेयर कर सकते हैं, जिसमें आप ब्राउजिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विस जैसे बिज़नेस कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, एजुकेशन मतलब क्लासेस, बाकी चीज़ें जो सारी चीज़ें हैं, या शॉपिंग और बहुत सारी चीज़ें आप इंस्टेंटली यूजिंग इंटरनेट के ज़रिए से वो कर सकते हैं। ये पॉसिबल तब है जब एक नेटवर्क बना हुआ है। अगर नेटवर्क नहीं होगा, कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होगा, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकते हैं। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। अब हमारे पास नेटवर्क्स के कौन कौन से, एक छोटा सा नेटवर्क जिसको हम पैन बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपने दो मोबाइल या दो डिवाइसेस निकाले, उसको आपस में कनेक्ट किया विद यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, तो उसके ज़रिए से आप अब एक मोबाइल से दूसरे डिवाइस पे, या आप मोबाइल को आपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया, या लैपटॉप को आपने मोबाइल के साथ कनेक्ट किया, एक या दो से, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, आपने को बहुत नज़दीकी में भी आप उसको फिर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ईमेलिंग सारा चीज़ है, उसको उसको भेज सकते हैं, जो तो ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स हो सकते हैं। एक सबसे छोटा नेटवर्क जो कम से कम दो डिवाइसेस होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, या पैन, PAN। तो अगर आपने वायर लगाया तो आप दो डिवाइसों को वायर लगा सकते हैं, या USB के ज़रिए से कर सकते हैं, जैसे स्मार्टफोन है, टैबलेट्स है, लैपटॉप्स है, आप इन सब के साथ सबको ना कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, छोटा सा नेटवर्क बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे ऑलरेडी एक छोटा सा नेटवर्क बन गया है, कीबोर्ड्स है, प्रिंटर्स है, एक्सटर्नल स्टोरेज हार्ड डिस्क्स है, तो वो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं, उनका एक नेटवर्क बन जाता है, छोटा स्मॉलेस्ट नेटवर्क, जिसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। या अगर आपने वायरलेस विदाउट यूजिंग द वायर्स, या आपने USB नहीं, या कोई और केबल के बगैर ही आपका कनेक्ट कर सकते, आपके हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ है, ब्लूटूथ के ज़रिए से हम कनेक्ट कर सकते, या हमारे पास जिगबी टेक्नोलॉजी है, या हमारे पास वाईफाई डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, जिनके ज़रिए से हम एक छोटा सा नेटवर्क दो डिवाइसों को वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा क्या, जब जो ही आपने कनेक्ट किया, उसके बाद हम क्या, जो भी डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क बन जाता है। उसके बाद उस नेटवर्क में आप फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, आप किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, पर्सनल डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन कर सकते, जैसे हम फॉर हमारे कॉन्टैक्ट्स है, कैलेंडर्स है, हमारा डेटा है, ऑटोमेटिकली आपने देखा कि हम सिंक्रोनाइजेशन ऑफ व्हाट्सअप करते हैं, तो इंस्टेंटली जो ही आपके व्हाट्सअप ग्रुप्स में डेटा आता है, तो इंस्टेंटली उसकी कॉपी चली जाती है आपकी क्लाउड स्पेस में, जो आपने कॉन्फ़िगर किया होगा। जैसे हम देखते हैं कि हमारा गूगल अकाउंट है, तो 15 GB वो फ्री देते हैं। अब देखो इंस्टेंटली आप नया कॉन्टैक्ट ऐड किया अपने मोबाइल पे, उसकी कॉपी ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट से एक फ़ोल्डर बन जाता है, क्लाउड स्पेस में होता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली उसका बैकअप उठ जाता है। ये किससे पॉसिबल है? नेटवर्क के ज़रिए से पॉसिबल है। ऑडियो स्ट्रीमिंग, यू कैन वेरिएबल डिवाइस इंटीग्रेट, जैसे आप सर पे स्मार्ट वॉच लगाते हैं, या सर पे वो जितने भी सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम वेरिएबल डिवाइस इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आप घड़ी को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जो इनको हम बोलते हैं वेरिएबल, ये है ना, ये डिवाइस इंटीग्रेशन। ये तभी पॉसिबल है जब हम क्या, हमारे पास एक नेटवर्क होगा, हमने नेटवर्क बनाया, तब जाके ये सारी, तो नेटवर्क करने के बाद डिवाइस टू डिवाइस ये फीचर्स रहते हैं।
फाइल शेयरिंग, पेरिफेरल डिवाइस कनेक्टिविटी, पर्सनल डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन, ऑडियो स्ट्रीमिंग, ठीक है, हेडफोन्स को स्पीकर के साथ या और ऑडियो सिस्टम्स हमारे पास है, इस सब को भी हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो ब्लूटूथ के ज़रिए आप हेडसेट को कनेक्ट कर सकते हैं या स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करते हैं, या लैपटॉप या स्मार्टफोन को कनेक्ट आपने किया ब्लूटूथ के ज़रिए से, या आपने प्रिंट किया, आपका प्रिंटर है वायरलेस, आपने मोबाइल में फ़ाइल कोई है, आपने उसको प्रिंटर को भेजना है तो प्रिंटर आपके कम्युनिकेशन में होगा, कनेक्शन में होगा, नेटवर्क में होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एक छोटा सा नेटवर्क है जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब इससे थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के जितने भी सिस्टम्स हैं उनको आपस में जोड़ना, या एक रूम दूसरे रूम में है या और थोड़ा सा दूरी पे है, तो हम उसका भी एक नेटवर्क बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, दैट कनेक्ट्स आवर बिल्डिंग, ऑफिस और द होम। इसमें वही जब आपने कनेक्ट किया वो क्या फैसिलिटेट करेगा, वही कम्युनिकेशन एंड डेटा शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, वो सारी चीज़ें इसमें भी पॉसिबल है। एक नज़दीक वाला जो सबसे है उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क से, उसकी सबसे बेसिक एग्जांपल है हमारे पास घर में टीवी है और रिमोट है, ये आपस में कनेक्ट होते हैं, तो इसको भी हम पैन बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो लैन में आप अपने बिल्डिंग में जैसे आपके पास सिस्टम्स है, प्रिंटर है, स्कैनर है, आप एक आपस में आप इसको जोड़ सकते हैं। एक डिवाइस होता है जिसको हम स्विच या हब बोलते हैं, तो उसके ज़रिए से उन डिवाइसों को ये मतलब दो से ज़्यादा ठीक है, कम से कम उसमें जो डिवाइस होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं। एक सन उसमें इस्तेमाल किया जाता है डिवाइस जिसके ज़रिए से ये सारे कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, हम एक लोकल एक रूम में, एक या दो रूम में या तीन रूम में हम अपने सिस्टमों को एक नेटवर्क बना सकते हैं। फिर हम आपस में लोकली ये ना डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑडियो को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें विद इन लिमिटेड स्पेस जो जो भी है 1 मीटर तक आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द टाइप ऑफ अनदर नेक्स्ट स्टेप अहेड ऑफ द पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन ये भी लिमिटेड होता है, 1 मीटर तक, 10 मीटर तक, या वट एवर इट इज़ द लिमिटेड availability of the local area network is, so still it is a limited one, it is a limited one. That's why it has a some characteristics of like it's a limited geographical area, लेकिन इसमें हाई डेटा ट्रांसफ़र रेट्स होते हैं दैन द, अगर आपको ग्लोबल कनेक्शन है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाना है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है दैन द दिस लोकल एरिया नेटवर्क, इसको हम लैन बोलते हैं। लैन इज़ एब्रिवेशन, इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो हाई डेट ट्रांसफ़र रेट्स है एंड लोकलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कोई चीज़ ख़राबी हो गई, कुछ करना है तो लोकली उस एरिया में आके, लोकल एरिया उस बिल्डिंग में, उस ऑफिस में जाके वहाँ पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को काम हम कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिस का काम या कोई भी चीज़ होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोकली वहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। अब जो ये लोकल एरिया नेटवर्क है, एक बिल्डिंग में हम अपने सिस्टमों को, डिवाइसों को किस तरीके से जोड़ेंगे, आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे। तो हेयर द क्वेश्चन इज़ अ टोपोलॉजी। अगर एक बिल्डिंग है या दो बिल्डिंग्स है या बहुत सारे बिल्डिंग्स है साथ साथ, उनमें जो एक नेटवर्क बनाना है, किस तरीके से इन सब सिस्टमों को हम जोड़ेंगे, दैट्स कॉल्ड अ टोपोलॉजी। सो उसके बाद हम अगर लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है, सेटअप करना है, तो उसके लिए हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी टोपोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। सो लेआउट और द डिज़ाइन ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क इज़ कॉल्ड द टोपोलॉजी। सो ए नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ द फिजिकल एंड लॉजिकल कन्फिग्रेशन ऑफ दिस नोड। तो नेटवर्क में एक नया नाम है इन डिवाइसों का, जो भी नेटवर्क में आता है उसमें स्कैनर हो, प्रिंटर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सर्वर हो, इनका एक यूनिक नाम होता है। जब हम लोकल एरिया नेटवर्क या नेटवर्क की बात करते हैं उनको नोड्स भी कहते हैं, NODES, दिस इज़ नोड। नोड में ये सारी चीज़ें आते हैं। तो ये जो नेटवर्क है, फिजिकल नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, आपस में इन सब सिस्टमों को, सब डिवाइसों को कैसे जोड़ेंगे, एक लेआउट कन्फिगर होता है जिसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज़ दैट कॉल्ड द? तो टोपोलॉजी क्या होता है? फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स नोड्स एंड कनेक्शन इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क बन जाता है लोकल में,
नज़दीकी में, एक कमरे में, एक बिल्डिंग में ये जो सिस्टम्स हैं आपस में जुड़ जाते हैं, तो किस डिज़ाइन से वो जुड़ जाते हैं, मतलब कौन सा सिस्टम किस स्टाइल में रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे, उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। सो नेटवर्क टोपोलॉजी इज एन एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ थ्योरी। जैसे आप देखते हैं ग्राफ थ्योरी से आपको ये समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे जैसे हमारे पास 4 डिवाइसेस है, 1 2 3 4, और हम इन सिस्टमों को कनेक्ट कर सकते हैं इस दिस आर्किटेक्चर। ये जो रिंग है, यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर हियर ए रिंग, हम इनको रिंग के ज़रिए से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक तरीका है एक छोटा सा नेटवर्क बनाने का बिल्डिंग में या रूम में। या स्टार है, स्टार में एक सेंटर में एक डिवाइस होता है जिसके ज़रिए से सब सिस्टमों को कनेक्ट किया जाता है। सो उस टोपोलॉजी, उस लेआउट, उस डिज़ाइन को हम क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी फॉर लेआउट ऑफ द नेटवर्क। या एक बिल्डिंग में बस के तरीके, बस एक डिज़ाइन में बीच में हम सेंटर वायर डालते हैं और सब डिवाइसों को उस वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, ये भी एक तरीका है। और एक तरीका है मैश, और एक तरीका है ट्री, और एक तरीका है हाइब्रिड। सो ये कुछ 4 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज हमें सिलेबस के हिसाब से पढ़ने हैं। अब इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं कि हम अपना नेटवर्क कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो नोड्स, कोई भी डिवाइस जो इसमें कनेक्ट हो, उसमें स्विचेस आते हैं, राउटर्स आते हैं, या सॉफ्टवेयर आता है जो स्विच या राउटर के साथ फंक्शन करता है। तो ये जो डिज़ाइन है, लेआउट ऑफ द नेटवर्क होता है, इसको जैसे आपने देखा कि इससे पहले मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर जो है एक पिक्चर आपने देखी, ये वाली पिक्चर। तो इन सिस्टम को हमने जोड़ा कैसे, किसके ज़रिए से, एक स्विच हमने लाया, तो इन जितने भी डिवाइसेस है हमने, तो स्विच के साथ जो कंप्यूटर्स कनेक्ट हो गए, एक लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। ये इस डिज़ाइन को हम बोलते हैं स्टार। इस डिज़ाइन को हम क्या बोलते हैं, हमने सेंटर में एक डिवाइस रखा, स्विच के बदले हब, पुराने ज़माने में हब का इस्तेमाल होता था, तो हब और स्विच में क्या डिफरेंसेस है हम वो आगे देखेंगे। तो ये एक डिज़ाइन या लोकल एरिया नेटवर्क बन गया, तो बीच में हमारे पास स्विच है तो या हब है, तो जिसके ज़रिए से हमने इन डिवाइसों को कनेक्शन किया, एंड दिस कनेक्शन इज़ कॉल्ड द लोकल एरिया नेटवर्क। बट लेआउट या डिज़ाइन इसका क्या है, स्टार टाइप और डिज़ाइन। स्टार में डिज़ाइन में क्या होता है कि एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिसके ज़रिए से हम सारे नए डिवाइसों को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद एक दूसरा स्टाइल है जिसको हम रिंग भी बोलते हैं। आप इसका भी डिज़ाइन अपने बिल्डिंग में, अपने रूम में इस तरह भी सिस्टमों को जोड़ सकते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट कॉल्ड द टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का लेआउट ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क इन ए रूम, इन ए बिल्डिंग। तो हाउ यू विल कनेक्ट ऑल द नेटवर्क डिवाइसेज, जिसमें कंप्यूटर्स आते हैं, स्कैनर्स आते हैं, प्रिंटर्स आते हैं, उनको कैसे हम जोड़ेंगे। तरीके हैं बहुत सारे, मिनिमम 6 तरीके हैं जिनको एक नाम दिए गए हैं, स्टार दिया गया है, बस दिया गया है, रिंग दिया गया है, मैश, ट्री और हाइब्रिड। अब क्या क्या पहले देखते हैं स्टार वाला टोपोलॉजी क्या है। तो स्टार वाले टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सेंटर में एक डिवाइस होता है जिसको स्विच या हब कहा जाता है। तो जितने भी प्रिंटर डिवाइसेस, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, तो आप उस स्विच के ज़रिए से या बस के हब के ज़रिए से एक नेटवर्क बना सकते हैं, एक लोकल नेटवर्क बना सकते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज ए स्टार टोपोलॉजी। दूसरा तरीका जो है हमें बस भी एक तरीका है हमारे सिस्टम में, एक बिल्डिंग में एक जोड़ने का। बहुत सारे जैसे PC1, PC2, A, B, जितने भी आपके पास, सेंटर में एक वायर होती है जिसके ज़रिए से हर सिस्टम वायर के ज़रिए से उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। तो वायर के साथ इसकी टैपिंग होती है। एक सॉकेट होता है जिसका नाम है BNC, क्या वो कहा जाता है। ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पिक्चर में, यहाँ पर है पिक्चर में, यहाँ पर है जो इसके साथ जो बीच में सेंट्रल केबल है उसके साथ कनेक्ट किया गया है। तो हमने एक स्विच का इस्तेमाल किया है जिसको हम बोलते हैं BNC। BNC का एक एब्रिविएशन है बायोनेट नील कॉन्सेलमैन, बायोनेट नील कॉन्सेलमैन, ठीक है।
तो ये एक कनेक्टर है जो वायर के ज़रिए से टैप किया जाता है और एक साइड से फिर बाकी दूसरे साइड से। तो यही एक वायर है जिसके ज़रिए से ये सारे डिवाइसेस जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द डिज़ाइन ऑफ द सिंपलेस्ट नेटवर्क दैट्स कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क ऑफ टाइप बस टेक्नोलॉजी। A bus technology consists of the main run of the cable with a terminator at each end। ठीक है, इस केबल और लास्ट में एक टर्मिनेटर होता है और स्टार्टिंग में और एंड में एक एक टर्मिनेटर, जिससे ये एक नेटवर्क बनाते हैं। ऑल नोड्स, जिसमें फाइल सर्वर होगा, वर्क स्टेशन हो सकता है या कोई भी पेरिफेरल डिवाइस होता है, मोबाइल है, प्रिंटर है, स्कैनर है, कोई भी हो सकता है, और कनेक्टेड टू द लीनियर केबल। ठीक है, जो स्ट्रेट केबल होती है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है और उसको टैप या अटैच किया जाता है किसके ज़रिए से, एक कनेक्टर होता है जिसका नाम है BNC, बायोनेट नील कॉन्सेलमैन। तो ये एक टाइप ऑफ नेटवर्क है। तीसरा होता है रिंग। आप सब सिस्टमों को आप आपस में एक रिंग के ज़रिए से, इन द फॉर्म ऑफ रिंग कनेक्टेड डिज़ाइन, दैट्स कॉल्ड द रिंग टाइप ऑफ डिज़ाइन। क्या होता है कि एक सिस्टम की एक आगे वाली लाइन को कनेक्ट करके दूसरे सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है और उसके पीछे वाला जो सिस्टम है उसके साथ भी केबल कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर एक सिस्टम के साथ एक इन केबल होती है, दूसरी होती है आउट केबल। ठीक है, सो जिससे एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। सो रिंग टोपोलॉजी इज अनदर टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। पैकेट्स आर पास्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इन अ रिंग टोपोलॉजी। हाँ, ये जब आपने रिंग टोपोलॉजी बनाई, इस हर किसी सिस्टम जो ही वो डेटा को ट्रांसफ़र करता है उसको एक टोकन मिल जाता है। टोकन के ज़रिए से वो डेटा को फॉरवर्ड कर सकता है या पैकेट को आगे भेज सकता है। टोकन मिल गया तो वो रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है। तो यहाँ पर एक टोकन टोपोलॉजी या टोकन की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है टू सेंड और टू रिसीव द डेटा, टू सेंड और। तो जैसे अब इसमें क्या डिसएडवांटेज है कि अगर कोई भी सिस्टम बैठ गया तो पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, क्योंकि ऑल सिस्टम्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन अ सर्कुलर फैशन। लेकिन यहाँ पर क्या अगर देखेंगे, अगर फॉर कोई पीसी इसमें बस में कोई ख़राब हो गया तो बाकी चीज़ें, बाकी जो सिस्टम्स है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल वायर ख़राब हो गई पूरा कम्युनिकेशन बैठ जाएगा। सो दिस या अगर हमने ले लिया स्टार टोपोलॉजी, सेंट्रल डिवाइस अगर कोई ख़राब हो गया तो नेटवर्क बैठ जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी सिस्टम या कंप्यूटर या लैपटॉप ख़राब हो गया, नहीं चल रहा है, बाकी सारे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो देयर आर सम एडवांटेज आर डिसएडवांटेजेस यूजिंग द पर्टिकुलर टोपोलॉजी और अप्लाइंग द पर्टिकुलर टोपोलॉजी। तो ये होगी रिंग। तो रिंग में हमेशा मैंने आपको बताया कि वहाँ जो टेक्नोलॉजी होती है इस्तेमाल, टोकन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, दैट्स कॉल्ड टोकन टेक्नोलॉजी। तो क्या होता है, टोकन पास किया जाता है। ठीक है, जिसको डेटा रिसीव करना है तो उसको टोकन मिल जाता है, या जो डेटा को सेंड करना चाहता है उसको टोकन मिल जाता है। ईच कंप्यूटर एग्जामिन्स एवरी पैकेट टू सी वेदर इट वॉज मेंट फॉर दैट कंप्यूटर। तो जब भी कोई डेटा, फॉर एग्जाम्पल इस कंप्यूटर को, इस वाले कंप्यूटर को डेटा भेजना है तो आगे वाला जो कंप्यूटर वो है वो इस पैकेट को इंटरसेप्ट करता है, क्या ये मेरे लिए है। अगर मेरे लिए है तो वो उसको रिसीव करता है, अगर नहीं है तो उसको आगे जाने या इग्नोर करके आगे वो चला जाता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज द रिंग टोपोलॉजी। देयरफॉर डेटा ट्रैवल्स अराउंड द नेटवर्क इन वन डायरेक्शन। लेकिन आप देखिएगा अपने एरोज भी बनाए गए हैं कि ये जो डेटा होता है एक ही डायरेक्शन में होता है। अगर क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज वहाँ से रिवर्स में डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है। सो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है दैट्स कॉल्ड टोकन टेक्नोलॉजी। टोकन कंटेन्स ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच अलॉन्ग द डेटा इज सेंट बाय द सोर्स सिस्टम। जिसने अब डेटा भेजना है वो क्या करता है, एक टोकन के जरिए से डेटा को फॉरवर्ड करता है। दिस टोकन देन पासेस टू नेक्स्ट नोड विच चेक्स इफ द सिग्नल इज इंटेंडेड टू इट। फिर ये टोकन उसको आगे भेज दिया जाता है। फिर वो जो सिस्टम जो इंटरसेप्ट इस टोकन को करता है, फिर देखता है कि ये जो मैसेज है, ये जो डेटा, ये जो सिग्नल ये मेरे लिए है। अगर है तो उसको रिसीव करता है, तो उसके बाद इस टोकन को खाली कर दे, एम्प्टी बना देता है। और अगर नहीं है इसको आगे पास कर देता है और दूसरे नोड तक ये पहुंचा दिया जाता, फिर आगे पहुंच जाता है। फिर वो भी इसको इंटरसेप्ट करता है
और उसको देखता है, अगर उसका है तो इस टोकन को एम्प्टी करता है और इसको फिर खाली रखता है. So this is what the technology is. Token passing technology is used in the bus topology. In bus topology. And is a tree, just like a tree structure. इसमें ब्रांच अलग अलग होते हैं. So अगर आपको ह्यूज नेटवर्क बनाना है, एक लोकली जैसे आपके 10-15 बिल्डिंगों में ऑफिस है, तो आपको एक बड़ा सा नेटवर्क बनाना है लोकल, बट ये भी लोकल एरिया नेटवर्क होगा, तो आप छोटे छोटे नेटवर्क बना के फिर एक ह्यूज नेटवर्क, एक लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं बाय यूजिंग द आर्किटेक्चर दैट्स कॉल्ड द ट्री टाइप ऑफ आर्किटेक्चर. तो आप एक नेटवर्क का एक ब्रांच बनाते हैं, फिर दूसरा ब्रांच, फिर तीसरा ब्रांच. तो ये जो ट्री इनर टोपोलॉजी होती है, एक्चुअली इसमें मिक्स ऑफ जो आगे हमने पढ़ी पहले, उनका मिक्स हो सकता है. यहाँ पर स्टार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, आप देखिए यहाँ पर स्टार लिखा होता है, या आप देखिए सेंटर में एक वायर होती है, दैट्स कॉल्ड द बस टोपोलॉजी. दैट्स कॉल्ड द बस टोपोलॉजी. ठीक है. तो उसमें जो अलग अलग नोड्स है, अलग अलग कनेक्शंस है, तो उसके ज़रिए से आप एक नेटवर्क बना सकते हैं. इट इज़ द स्ट्रक्चर जस्ट लाइक द ट्री. ए ट्री टोपोलॉजी ऑल्सो नोन एज ए हायरार्किकल टोपोलॉजी. जैसे एक ब्रांच है, उसके आगे दूसरा ब्रांच है, फिर उसके आगे तीसरा ब्रांच बनेगा. सो इस छोटे छोटे नेटवर्क को बना के आप एक बड़ा सा नेटवर्क बना सकते हैं, जिसको हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं. इज ए नेटवर्क कन्फिगरेशन दैट कंबाइन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ many network just like here both bus and star topologies. तो यहाँ पर मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम एक नेटवर्क बना सकते हैं. इट रिजेंबल्स एज ए ट्री स्ट्रक्चर विद अ सेंट्रल रूट नोड. इसमें रूट नोड क्या होता है, जैसे आपने देखा सेंटर में एक वायर है, मेन वायर है, जिसके सारे बाकी ब्रांचेस कनेक्टेड है, और वो कनेक्टेड हब के ज़रिए से, या वहाँ जहाँ पर आपने हब देखा, आप पिक्चर में देख सकते हैं, हब के बदले स्विच भी हो सकता है. तो पहले ज़माने में हब का इस्तेमाल होता था, लेकिन नवाडेज हब ऑब्सलीट हो गया, उसके बदले जगह ली है स्विच ने. तो क्या डिफरेंसेस है हब और स्विच के बीच में, वो हम आगे पढ़ेंगे. सो दिस इज़ दस इट इज़ ए हाइब्रिड टेक टोपोलॉजी. हाइब्रिड हो गया मिक्सिंग. तो ट्री टोपोलॉजी को आप क्या बता सकते हैं, इट्स ए मिक्स टाइप ऑफ टोपोलॉजीज. ठीक है. सो ये था लोकल एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर हम कैसे सेटअप करेंगे, जिसको हम टोपोलॉजी कहते हैं. तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज पढ़े, ट्री, बस, स्टार. ठीक है. तो ये है एक लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम बनाते हैं. ठीक है. तो आगे हम इंशाल्लाह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क डिस्कस करेंगे. आई होप आपको समझ में आया होगा.